वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम वही 2020 कैसा रहेगा 12 जोडिक के लिए। आज जिस जोडिक की बात करेंगे वो सेगिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस है। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। सेगिटेरियस जिसका 2019 काफ़ी मिला जुला साल रहा, अब 2020 देखते हैं कि सेगिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। सेगिटेरियस इसका अपना स्टार जुपिटर जो सबसे सातवीं स्टार है वो ताले में ही बैठा हुआ है। सेगिटेरियस को मोल्त क्रॉन भी कहा जाता है और यहाँ वो 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। सेगिटेरियस के जुपिटर जो है वो ताले में है, मार्च में फिर वो कैप्रिकॉन में भी आएगा यानी कि दूसरे घर में भी आएगा। और 2020 के अगर हम फिगर जोड़ें तो वो 4 बनता है, तो वो जो कि इसका 8वां घर है। तो सेगिटेरियस के लिए कैरियर के लिहाज से हम बात करेंगे, कैरियर की, मैरिज की, हेल्थ की, लव अफेयर्स की और एजुकेशंस की बात करेंगे। लेकिन आप जो हम शुरू करेंगे क्योंकि कैरियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कैरियर से रिलेटेड बात करते हैं कि सेगिटेरियस वालों का कैरियर का ये साल कैसा रहेगा। कैरियर का 10वां घर होता है जो कि इस कुंडली में 10वां घर जो है विर्गो बनता है। अब 10वें घर से 10वें घर को देखें तो वो कुंडली का 7वां घर और 10वें घर से वो 10वां घर बनेगा। तो वो उस कुंडली का सबसे पहले जमनाई बनता है 10वां घर के। विर्गो जो है इसका 10वां घर है सेगिटेरियस का, और जो बिजनेस का घर है, बिजनेस से बिजनेस 7वां घर बन गया यानी कि केंद्र आ गया। तो सबसे अच्छी चीज़ कैरियर के लिए, यहाँ आपके कैरियर के लिए अगर देखें तो हम कैरियर्स के हिसाब से हम देखते हैं तो जुपिटर जो है वो आपके जो सबसे पहले जुपिटर वो आपके 7वें घर में है और कैंसर दूसरे घर में है। तो कैरियर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपके 11वें घर में जुपिटर आ गया। अब 11वें घर में जुपिटर आपके कैरियर के हिसाब से विर्गो है और इस साल का नंबर 4 है, तो वो आपके वो कैंसर के घर पे जो बहुत एक्टिव रहेगा, सेगिटेरियस एक्टिव रहेगा, और यानी कि फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस और सन, वीनस और केतु की जो घर हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब कैरियर के घर देखते हो 10वां घर है, तो 10वें घर से 11वां घर जो है बनता है, यानी कि आपके जॉब या आपके बिजनेस आप जो भी करते हैं वहाँ सबसे बड़ी सपोर्ट जो आपका बनेगी वो आपके बड़े बहन भाई बनेंगे, यानी कि कोई बड़ा भाई हो सकता है या बड़ी बहन, या बड़े जो आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें बड़ा मानते हैं अपना, तो वो आपके कैरियर में बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर आप थोड़ा सा फैसले करने में थोड़ा सा घबराते हैं, टेंशन लेते हैं, तो आपको अपने बड़ों की यानी अपने बड़े बहन भाइयों की या जिसे आप बड़ा मानते हैं वो आपकी पूरी सपोर्ट यानी कि कैरियर में आपकी पूरी ताकत, वो ताकत बनने जा रहे हैं आपकी, और ऐसी ताकत आपकी बनेंगे कि आप देखेंगे कि आपके कैरियर के लिए वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार रहेंगी। अगर कैरियर से हम चौथा घर देखें जो लगन ही बनता है, लगन बहुत अच्छा होता है क्योंकि केंद्र भी इसे कहा जाता है और ट्राइंग भी आता है। चौथा घर सुख का घर भी होता है, मदर का घर भी होता है, घर आपका अपना घर भी होता है और गाड़ी वगैरह का भी चौथा घर होता है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं अपने ऑफिस को बड़ा करूं, तो इस साल वो आपकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बड़ी ही ज़बरदस्त कैरियर में बूस्ट मिलने वाला है। जो पिछले साल आपको कैरियर में थोड़ी परेशानी आ रही थी, इस साल वो परेशानियां आपकी सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपको ऐसा बूस्ट मिलेगा मनपसंद जगह पे, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपकी ताकत बनेंगे वहाँ पे, आपको ऐसी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स देंगे, आपको ऐसी ज़बरदस्त हिम्मत देंगे कि आपके सीनियर्स आपकी आगे प्रमोशंस या बड़े बड़े अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके फील्ड से रिलेटेड आपके लोग
आपकी ताकत बनने जा रही है। यानी कैरियर के लिहाज से तो ये साल आपका बहुत ज़बरदस्त है। आपका चौथे घर में सुख हो, आपको पूरा सुख मिलेगा, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं। अब पांचवा घर जो आपका लगन का दूसरा घर है, लेकिन कैरियर से वो पांचवा घर बनता है। तो ये कह लें कि केंद्र और ट्राइंग दोनों ही एक्टिव हो गई। यहाँ पे पांचवा घर आपका एजुकेशन का घर, आपके विजडम का घर, सडनली गेन का घर और आपकी इंटेलिजेंस का घर भी होता है। यानी कि लोग आपकी सलाहियतों का लोहा मानेंगे, आपको हर मुश्किल का हल करने वाला, यानी कि आपको क्रिएटिव, कि ये बंदा यार जो भी मसला आ जाए ये बंदा उसका ऐसा हल करता है, ये क्रिएटिव है, अपने काम में इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। यानी कि कैरियर के लिहाज से लोग आपका लोहा मानेंगे। आप अपने कैरियर की पीक और अरूज के ऊपर यहाँ पे जाएंगे। यहाँ आपको कैरियर में भरपूर अरूज मिलेगा, ताकत मिलेगी और आपकी नित नई चीज़ें जो आप सोचते हैं क्रिएटिव, उसका लोहा मनाना जाएगा। और आपके साथ आपके कोई फीमेल फ्रेंड्स आपके इस कैरियर में आपका भरपूर कोई सीनियर आपका साथ देंगे और आप जो चाह रहे हैं आपको उसका सुख मिलेगा। अगर आपकी ख्वाहिश थी कि यार मैं अपने कैरियर में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, आप अपनी गाड़ी भी लेंगे, सुख पूरा सुख जो है उसका आप हासिल करेंगे। ये कैरियर 2020 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है कैरियर के लिहाज से। अब हम बात करते हैं आपकी शादी के घर की। शादी का सातवां घर होता है जो कुंडली का, वो उसी हिसाब से दूसरे घर में आ गया। जुपिटर कैंसर दूसरे घर में आ गया, तो यानी कि आपको फैमिली में कोई सडनली गेन होगा आपको फैमिली में। या अगर आप प्लानिंग कर रहे थे अपनी, आप परेशान थे कि आपके घर औलाद नहीं है, तो आप जो सेक्टर जिनको औलाद का था वो उन्हें औलाद का सुख मिलेगा, चाहे बेटा हो या बेटी, उसका सुख मिलेगा। और जो दूसरा बेबी के लिए सोच रहे थे, परेशान थे यार टाइम का गुजर गया, हो नहीं रहा, तो उनकी भी ख्वाहिश ये पूरी होगी। बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ें रहेंगी। यहाँ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हद तक हल होंगे और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक औलाद को लेके जो टेंशन्स और फाइनेंशियली गेंस था वो हल होंगे। या आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए कोई एसेट या कोई इंश्योरेंस आप लेंगे, क्योंकि आपको कोई आप भरपूर कोशिश करेंगे यार मैं अपने जीवन साथी यानी कि अपने पार्टनर्स, अपने वाइफ को भरपूर वो सुख दूं जो लोग वो डिमांड कर रहे हैं। इसमें आप भरपूर तरीके से कामयाब होंगे। सातवां घर एक्टिव है, सातवां घर शक्ति है। आप ताकत बनेंगे अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की, आप एक ताकत बनेंगे। इतना ज़बरदस्त ये आपका मैरिड लाइफ होगा। सातवां सा आठवां घर वो भी है, आपको सडनली क्रिएटिवली एकदम चीज़ें आपको ऐसा एहसास होगा यार हमारी चीज़ें थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही थी उसको आप क्लियर करेंगे, बेहतर करेंगे, बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे उन चीज़ों को, आप चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज से उसको मैनेज करेंगे। यानी कि सातवां घर आपकी ताकत बनने जा रहा है। आपके पूरे कैरियर के लिए देखें तो ये पूरा कैरियर आपके सातवें घर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैरिज लाइफ आपका पार्टनर आपके लिए बहुत बड़ी, ये कह लें कि एक ताकत असल जो है वो यही आपकी होगी। अब हम बात करते हैं लव अफेयर्स की। लव अफेयर का पांचवां घर होता है। पांचवें घर से देखें तो बुर्ज हमल बनता है, वहाँ से देखें तो बुर्ज हमल चौथा घर जो है 2020 कैंसर का, यानी कि वो सुख। आप जिसको ढूंढ रहे थे कि जो आपका लवर है, जिसको पूरे दो जहान में आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको आपके करीब ही मिल जाएगा। यानी आपके अपने सराउंडिंग में, आपके अपने एरिया में ही वो शख्स होगा जिससे आपका आगे जाकर रिलेशनशिप, एक मज़बूत रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो सकता है।
यहाँ आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़बरदस्त पाएंगे। अगर जिनका पहले से रिलेशनशिप थोड़ा सा टेंशन में था, वो उसमें बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि 7वां घर, 11वां घर जो है वो 5वें से 7वां है। यानी कि आपके रिलेशनशिप में आपको लगे यार मैं जिस बंदे की तलाश में था वो यही था। हाँ, सडनली अचानक, क्योंकि 8वां घर भी एक्टिव होगा तो सडनली कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लोग पैदा करने की कोशिश करेंगे। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, चीज़ें कंट्रोल करनी है। और अगर कोई मसले मसाइल आपके पुराने लव रिलेशनशिप में चल रहे थे तो वो मसले भी हल होंगे। डे एंड आपका ये रिलेशनशिप इस साल बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। बस आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस को ख़त्म नहीं करना। बड़ा ही ज़बरदस्त ये रिलेशनशिप लव मैरिज में आपके लिए जाने वाला है। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशंस की। एजुकेशन के लिए भी आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं, क्योंकि वो भी 5वां घर ही होता है। यानी कि अगर आप सोच रहे थे कि आप साथ साथ हायर स्टडी करें और आप जॉब भी करें, तो ये भी ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। और आप बाहर जाके कोई स्टडी करें और उसे कंप्लीट करें, तो वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी होने, लेकिन स्टडी के लिए बेहतरीन सालों में से एक साल है। और स्टडी के थ्रू आप अपना पैसा भी बनाएंगे और स्टडी को भी जारी रखेंगे। आप अपनी स्टडी को भी साथ जारी रख के फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होंगे और अपने करियर को भी ऊपर लेके जाएंगे। यानी स्टडी के लिहाज से भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हेल्थ की बात करते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो छठा घर हेल्थ का होता है, और तीसरा ही घर जो है यहाँ आपको अब बहुत ज़्यादा एहतियात करना, ख़ास तौर पर शोल्डर्स का। तीसरा घर शोल्डर्स का घर होता है, बाजू यानी शोल्डर। अपने अपने बाजू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत एहतियात करनी है। यहाँ से आपको पेन आने की, बाजू के या शोल्डर से आपको चोट या पेन आने का डर है। यहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बहुत एहतियात कीजिएगा, ख़ास तौर पर ड्राइव करते तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। यहाँ आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। यहाँ अपने चीज़ों को लेके बहुत सीरियस रहना। अगर छठा घर देखें तो वो लगन का ही होता है, तो यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, और एक हेल्थ इशू से निकलेंगे तो दूसरे हेल्थ इश्यूज में फंस जाएंगे। ख़ास तौर पे ये सेंटर नाभ से लेकर नी तक आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और टांगों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम डेफिनेट आएगी। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। डे एंड इस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे, लेकिन निकलेंगे तभी जब आप अपना एहतियात करेंगे और मेडिसिन्स यानी कि डॉक्टर के साथ रुजू करेंगे, तभी अपनी आप इस तकलीफ़ से बाहर निकल सकते हैं और आपको रिलीफ भी मिलेगा। अगर लापरवाही करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा परेशानी तो ख़त्म होगी, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अभी आपने ख़ुद फैसला करना है कि आपने अपनी बीमारी को लंबा करना है या टाइम से ही उसको बेहतर करना है, क्योंकि एक बीमारी से निकलेंगे दूसरी बीमारी में आप फंस सकते हैं। लेकिन डे एंड आप अपनी बीमारी से कोई बहुत मेजर सीरियस किस्म की बीमारी नहीं होगी। अब ये था आज का सेजिटेरियस ज़ोडिक के ऊपर हमने डिटेल से बात की। उसके हमने कैरियर के ऊपर, बिज़नेस कैरियर के ऊपर बात की, मैरिज के ऊपर बात की, एजुकेशन, लव अफेयर्स और हेल्थ के ऊपर बात की। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और उसमें क्या चीज़ आपको ज़्यादा फोकस आपको अच्छा लगा। हम आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप करेंगे तभी हम अपनी वीडियो में बेहतर से बेहतर उसको कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले वही मैं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।